हेलो सेकेंड ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। पिछली क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किया था, पैमाने का प्रतिफल, जिसके अंतर्गत पूरा पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं पूरा समझाया था। पैमाने की समान प्रतिफल और पैमाने के वर्तमान प्रतिफल को तालिका द्वारा चित्र के माध्यम से उदाहरण देके पूरा समझाया था। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। पैमाने के हम वर्तमान प्रतिफल पढ़ रहे थे, जिसमें समोत्पत्ति वक्र और पैमाने रेखा के द्वारा पैमाने के वर्तमान प्रतिफल को बताया था। इसमें हम पढ़ते हैं, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कई कारणों से प्राप्त होते हैं। पैमाने की किफायतें। जब एक फर्म का उत्पत्ति का पैमाना बढ़ता है तो अनेक प्रकार की किफायतें या बचतें मिलती हैं, जिसके कारण वर्तमान प्रतिफल प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। ये किफायतें आंतरिक व बाह्य दो प्रकार की होती हैं। आंतरिक किफायतें एक फर्म को अपने आंतरिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं और बाह्य किफायतें सभी फर्म को समान रूप से प्राप्त होती हैं, जिनसे उनकी लागतों पर घटने का प्रभाव आता है। परिवहन, बैंकिंग, अनुसंधान आदि का लाभ एक उद्योग की सभी फर्मों को प्राप्त होता है, अतः ये बाह्य किफायतें में आता है। मरम्मत की सुविधा, व्यर्थ पदार्थों का इकट्ठा उपयोग आदि भी इसी श्रेणी में आता है। आंतरिक बचतें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे मशीनरी का आकार, पूंजी, श्रम विभाजन, प्रबंध, बिक्री, विज्ञापन आदि से हो सकता है। एक सामान्य अनुभव की बात है कि दुगने आकार की मशीनरी दुगने से भी अधिक उत्पादन कर पाती है। अधिक पूंजी अपेक्षाकृत कम लागत पर जुटाई जा सकती है। श्रम विभाजन के आधार पर श्रमिक अधिक कार्यकुशलता व दक्षता से काम कर सकते हैं। विभागीय प्रबंध व सामान्य प्रबंध में समन्वय होने से प्रबंध की कार्यकुशलता बढ़ती है। दुगने माल की बिक्री के लिए विज्ञापन आदि पर दुगना व्यय नहीं करना पड़ता इत्यादि। ये सब आंतरिक बचतों का उदाहरण है। स्टीकलर ने पैमाने के वर्तमान प्रतिफल के 4 कारण बताए। पहला है अतिरिक्त क्षमता, जिसे टाला नहीं जा सके। मान लीजिए एक रेल मार्ग में सुरंग का निर्माण किया गया है, तो एक दी हुई ट्रैफिक के लिए आवश्यक मानी गई है, लेकिन यह सुरंग दुगना ट्रैफिक भी संचालित कर सकती है। दूसरा, कई साधनों की इकाइयां अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर खरीदे जाने से सस्ती पड़ती है। तीसरा, उत्पादन का पैमाना बढ़ने से अधिक विशिष्ट प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। चौथा, पैमाने की किफायतें बड़ी संख्याओं के सांख्यिकीय नियम के फलस्वरूप भी प्राप्त होती हैं। अगला हम करते हैं पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। जब प्रत्येक साधन के 100% बढ़ाए जाने पर उत्पत्ति 100% से कम बढ़ती है, तो पैमाने के ह्रासमान की दशा कहलाती है। ऐसी स्थिति में दीर्घकालीन व औसत लागतें बढ़ती हैं, जैसा आगे चित्र में दिखाया गया है। सारणी में पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल बताए गए हैं। स्थिति 1 में एक श्रम की इकाई, एक पूंजी की इकाई पर उत्पत्ति की मात्रा 2 होती है। स्थिति 2 में श्रम व पूंजी की मात्रा को डबल करने पर उत्पत्ति की मात्रा 3 होती है, यानी 100% श्रम पूंजी बढ़ाने पर केवल उत्पत्ति की मात्रा 50% ही बढ़ती है। तीसरा स्थिति में फिर डबल करते हैं श्रम और पूंजी, तो उत्पत्ति की मात्रा 3 से 4 हो जाती है, अर्थात श्रम व पूंजी पिछली की स्थिति की तुलना में 100% वृद्धि होती है।
लेकिन उत्पत्ति में केवल 33.3% ही वृद्धि होती है। स्थिति 4 में 6+6 श्रम व पूंजी की इकाइयाँ करने पर उत्पत्ति की मात्रा 4.75 होती है, अर्थात 50% श्रम व पूंजी वृद्धि होने पर उत्पत्ति में केवल 18.75% ही वृद्धि होती है। अब हम आगे लागतों के रूप में अगर इनकी देखें तो लागतों में हमने देखा श्रम व पूंजी एक एक होने पर उत्पत्ति की मात्रा 2 होती है और दीर्घकालीन लागत भी 2 होती है और दीर्घकालीन औसत लागत जो कैलकुलेट करते हैं TC/Q से 1 होती है और सीमांत लागत भी 1 होती है। जब श्रम व पूंजी को दुगना कर देते हैं तो उत्पत्ति की इकाई भी 3 हो जाती है, कुल लागत 4 हो जाती है। यानी दीर्घकालीन औसत लागत 1.33% और दीर्घकालीन सीमांत लागत 2 होती है। इसी प्रकार श्रम व पूंजी को फिर डबल करने पर उत्पत्ति की मात्रा 3 से बढ़कर 4 हो जाती है, लेकिन कुल लागत 4 से बढ़कर 8 हो जाती है। यानी औसत लागत 2 है और सीमांत लागत 4 है। इसी प्रकार 6+6 श्रम व पूंजी करने पर उत्पत्ति की इकाई 4.75 होती है, दीर्घकालीन कुल लागत 12 हो है और दीर्घकालीन औसत लागत 2.53 और सीमांत लागत 5.33 होती है। आगे हम चित्र में देखते हैं। OX पे मैंने उत्पत्ति की मात्रा ली है, OY पर लागत ली है, LMC और LAC। अब आप इस चित्र में देखेंगे कि LMC यानी दीर्घकालीन सीमांत लागत दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक होती है। अब समुत्पत्ति वक्र और पैमाने की रेखा के द्वारा OX पर मैंने X साधन लिया है, OY पर Y साधन लिया है। 4 समुत्पत्ति वक्र हैं। पहला जिस पे 10 का उत्पादन होता है, दूसरा जिस पे 17 का, तीसरा है जिस पर 25 और चौथा है जिस पर 35 है। ये पैमाने की रेखा है। ए बिंदु पर 5 श्रम और 5 पूंजी यानी 5x और 5y करने पर 10 का उत्पादन होता है। बी बिंदु पर 10 बजाय 17 का होता है, लेकिन श्रम व पूंजी 9 हो जाती हैं। इस प्रकार सी में उत्पादन 5 9 से 15 हो गई, श्रम और पूंजी यानी x और y, और उत्पादन 25 हो गया। इसी प्रकार डी बिंदु पर श्रम व पूंजी 22 होके और उत्पादन 35 हो गया। कहने का तात्पर्य है जिस अनुपात में हमने श्रम और पूंजी बढ़ाई, उत्पादन उससे कम मात्रा में बढ़ा। इस तालिका से साधनों की वृद्धि उत्पत्ति की वृद्धि बताते हैं। जो चित्र में है, ए से बी तक 80% साधनों की वृद्धि हुई, लेकिन उत्पत्ति में केवल 70%। बी से सी में 66 से 2/3%, उत्पत्ति में 47%। सी से डी में साधनों में वृद्धि 46 से 2/3% और उत्पत्ति में 40% की वृद्धि हुई है। अब जो ह्रासमान प्रतिफल है उसके भी कुछ कारण होते हैं। पैमाने के ह्रासमान या घटते हुए प्रतिफल बड़े उपक्रम में प्रबंध की कठिनाइयों से उत्पन्न होते हैं। उपक्रम जितना बड़ा होता है उतनी ही प्रशासनिक कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं। केंद्रीय निर्णय लेने में देरी होती है, उनको लागू करने में कठिनाई होती है। एक बड़े संगठन के लिए अपनी नीतियों को कई बार बदलना सुगम नहीं होता, जिससे वे एक बेलोच किस्म का संगठन हो जाता है। अतः एक सीमा के बाद पैमाने की
अमितव्यताएं व गैर किफ़ायतें मिलने से घटते हुए प्रतिफल मिलने लगते हैं। बिलास के अनुसार एक बिंदु के बाद संगठनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, अधिक प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ने लगती है, कागजी कार्रवाई बढ़ जाती है तथा प्रबंध के पिरामिड खड़े हो जाते हैं। आंतरिक अमितव्यताएं प्रबंध की कठिनाइयों से उत्पन्न होती हैं, जबकि बाह्य अमितव्यताएं प्राय उद्योगों के विकास पर दक्ष श्रमिकों को मजदूरी बढ़ाए जाने के कारण पैदा होती हैं। इन दोनों कारणों से लागतें बढ़ने लगती हैं। नीचे समुत्पत्ति वक्र और पैमाने की रेखा का उपयोग करके पैमाने के वर्धमान ह्रासमान दोनों को बताया हुआ है। ओ एक्स पे हमने एक्स साधन लिया है, ओ वाई पर हमने वाई साधन लिया है। यहाँ पर कुछ समुत्पत्ति दर्शाए गए हैं। पहला 10 यूनिट का उत्पादन, दूसरे में 20 का, तीसरे में 30 का, चौथे में 40 का, पांचवें में 50 का, छठे में 60 का और अंत में 70 का उत्पादन होता है। और पैमाना रेखा इन सारे बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होती है। उपयुक्त चित्र में आप देखेंगे OM पैमाने की रेखा या विस्तार पथ है, जहां R बिंदु तक पैमाने के वर्धमान प्रतिफल मिलते हैं, क्योंकि PQ दूरी NP दूरी से कम है तथा QR दूरी PQ दूरी से कम है। अतः समान मात्रा में उत्पत्ति बढ़ाने के लिए उत्तरोत्तर कम मात्रा में साधन बढ़ाए जाते हैं तो वर्धमान प्रतिफल की स्थिति होती है। लेकिन R के बाद ह्रासमान प्रतिफल मिलते हैं। ST दूरी RS से अधिक है और TL दूरी ST से अधिक है। इसलिए समान मात्रा में उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए साधनों को अनुपात से अधिक मात्रा में लगाना होता है। पैमाने के प्रतिफल और परिव्यय के प्रतिफल अंतर पैमाने के प्रतिफलों की स्थिति में सभी साधन एक से अनुपात में बढ़ाए जाते हैं, जबकि परिव्यय में प्रतिफलों में विभिन्न अनुपात में बढ़ाए जाते हैं। समुत्पत्ति वक्र की सहायता से पैमाने के समान प्रतिफल और एक साधन के लिए उत्पत्ति ह्रास एक साथ दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र में है। चित्र में आप देखिए, OX पे मैंने श्रम लिया है, OY पर मैंने पूंजी ली है। यहाँ पास कुछ समुत्पत्ति वक्र हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें उत्पादन हो रहा है 100, 200, 300, 400, 500। 3 रेखाएं हैं, पैमाने की रेखाएं OA, OB, OC। और हमने यहाँ मान लिया K को हम OK के बराबर स्थिर रख के और फिर हम केवल श्रम को बढ़ाकर उत्पादन कर रहे हैं। इसमें हमने देखा कि जैसे DE इजकल टू EN इजकल टू NR इजकल टू RS, अतः OA रेखा पैमाने के समान प्रतिफल को दर्शाती है। इसी प्रकार OB OC मात्रा पैमाने के समान प्रतिफल ही दर्शाती है। ये तीनों किरणों पर श्रम व पूंजी के अनुपात भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। 100 इकाई से 200 इकाई माल बनाने के लिए श्रम व पूंजी दोनों का अनुपात दुगना करना होगा। 2 से 300 करने के लिए 50% बढ़ाना होगा। KM रेखा पूंजी को स्थिर रखकर श्रम को बढ़ाने की उत्पत्ति पर प्रभाव देखती है। उत्पत्ति को 200 से 300 करने के लिए श्रम को EF की वृद्धि की जाती है। 300 से 400 करने के लिए श्रम में FG की वृद्धि तथा 400 से 500 करने के लिए GH की वृद्धि करनी होती है। FG श्रम की मात्रा EF से अधिक है और GH मात्रा FG से अधिक है। अतः उत्पत्ति के प्रत्येक बार 100 इकाइयों की वृद्धि करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक श्रमिक लगाने होते हैं। यहाँ पूंजी की मात्रा OK पर स्थिर रहती है।
यह श्रम से प्राप्त घटते हुए प्रतिफल को सूचित करती है। इस प्रकार समोत्पत्ति वक्र की सहायता से पैमाने के समान प्रतिफल और एक साधन के ह्रासमान प्रतिफल के चित्र एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।